अस्सलाम वालेकुम गाइस, उमर बिलाल अहमद दर्ज कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ आज 2 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया इजी पैसा के साथ। और उसमें गलती गालिबन मेरी जो रही वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो मुझे इजी पैसा के ऑफिशियल नंबर से कॉल आई और उस ऑफिशियल नंबर ने मेरे साथ क्या फ्रॉड किया वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग ये वीडियो पूरी जरूर सुने ताकि जो मजीद लोग हैं वो इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें। हुआ कुछ यूं कि बेसिकली मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट हूं और मेरे पास इजी पैसा अकाउंट के ऊपर काफ़ी सारी पेमेंट्स रेगुलर बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स की आती हैं, और मेरा भी इनके साथ एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस इजी पैसा का रहा हुआ है। तो हुआ ये कि 2 बजे के करीब मैं एक अपने क्लाइंट से फ़ोन पे बात कर रहा था, पीछे से मुझे एक 0317 के नंबर से कॉल आई और मैंने वो कॉल पिक की। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपके अकाउंट में 6,500 रुपये गलती से सेंड कर दिए हैं। CNIC नंबर मैंने अपने रिश्तेदार का ही डाला है, लेकिन फ़ोन नंबर मैंने आपका गलती से डाल दिया है। तो ट्रांजैक्शन आईडी का जो कोड होगा वो आपके पास आया होगा, तो वो आप मुझे कोड बता दें। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरे पास मेरे भाई कोई मैसेज आया नहीं है, पैसे नहीं आए, लेकिन अगर पैसे आते भी तो मैं आपको फौरन भेज देता, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे आपके पैसे हराम नहीं करने। और इस किस्म का एक केस मेरे साथ एक जेन्युइनली केस हो चुका था पहले, कोई 6-8 महीने पहले, कि किसी क्लाइंट ने मुझे पैसे भेजने थे। उसने CNIC नंबर मेरा ही डाला था, लेकिन उसने मोबाइल नंबर जो है वो अपना अपना ही डाल दिया था या किसी और का। तो मेरे पास कोड नहीं आया था। तो मेरे CNIC पे बेशक पैसे किसी ने सेंड किए हो, लेकिन अगर मेरे पास कोड नहीं होगा तो मैं उन पैसों को निकलवा नहीं सकता जो कि मेरे ही CNIC पर मौजूद हो। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी और उन पैसों को रिकवर करने में मुझे तकरीबन कोई 1.5-2 महीने लग गए थे। सो आई थॉट ऑफ कि शायद ये वही प्रॉब्लम किसी और क्लाइंट के साथ, किसी इंसान के साथ फेस हुई है। सो आई थॉट ऑफ हेल्पिंग द गाय। तो मैंने उसको यही कहा कि यार मेरे पास पैसे आपके रिसीव हुए नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास होते तो मैं आपको भेज देता। तो उस बंदे जिसने मुझे कॉल की थी उसने मुझे बोला कि मैं आपकी इजी पैसा शॉप पे बात कराता हूं जिसने ये पैसे सेंड किए हैं। तो फिर इजी पैसा शॉप वाले बंदे ने मुझसे बात की सो कॉल्ड, और उसने मुझे बोला कि ये गलती से आपके नंबर पे हमने मैसेज सेंड कर दिया है, तो अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो मैं इसको अपने सिस्टम के थ्रू रीसेट कर देता हूं। तो होगा सर ये कि मुझे आप अपना CNIC नंबर बता दें, ये पैसे 6,500 जो हैं ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर नहीं आए तो वो जब 6,500 आपके अकाउंट में आ जाए तो आप जो हैं ये पैसे इन जिन भाई के हैं आप इनके अकाउंट में सेंड कर दीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं आए, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैं जिनका भी नंबर है मुझे आप अकाउंट नंबर दे देना, मैं उनको सेंड कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे आपके पैसे हराम नहीं करने अपने ऊपर। इतनी देर में उन्होंने मुझे बोला सर आप अपना CNIC नंबर बताएं। अब CNIC नंबर हम अमूमन क्लाइंट्स को भी मैं अपने बताता हूं, क्योंकि CNIC के ऊपर अगर वो कोई भी पैसे भेजे तो CNIC नंबर उनको बताना पड़ता है। तो मैंने इन जनरल उसको CNIC नंबर बता दिया, और डेफिनेटली मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि ये मेरी ऐप को, मेरी इजी पैसा अकाउंट को हैक करने के लिए मेरा नंबर मांग रहा है। और मेरे पास फिर एक रीसेट कोड भी आया मेरे मोबाइल के ऊपर। चूंकि मैं इतना पैक्टअप भी था तो मुझे जब वो कोड आया तो मैंने उनको ये समझा कि शायद ये मुझे जो पेमेंट सेंड कर रहा है उस पेमेंट को सेंड करने के लिए मुझसे कोड मांग रहा है। मैंने उसको वेरिफिकेशन कोड भी बता दिया जो मेरे मोबाइल पे आया था। अब जब मैंने वो कोड नीचे पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आप ये OTP किसी से शेयर नहीं करें। इतनी देर में मुझे एहसास हुआ कि यार ये मेरे साथ गड़बड़ हो गई है और मैं जो हूँ ये मसला बन गया। मुझे इतनी देर में एहसास हुआ ही कि मेरे 28,000 की ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से किसी और के खालदा परवीन के अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन हो गई और मेरे अकाउंट से 28,000 रुपये डिडक्ट हो गए। उस वक्त मेरे अकाउंट में 1,91,000 थे और 28,000 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए। मैंने बोला कि उस्ताद ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने फौरन इतनी देर में अपनी इजी पैसा ऐप को उठाया और मैंने रीसेट कोड करके उसका ID पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करी। मैंने इतनी देर में कोशिश की और मैंने जहन बना लिया था कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो 28,000 तो मेरे गए। मैंने अपना ID पासवर्ड चेंज करने की करी। इतनी देर में जो टर्निंग पॉइंट हुआ, जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है, मुझे इजी पैसा का जो ऑफिशियल नंबर है 042111003737 ऑफिशियल जो नंबर है, जो इजी पैसा के ATM कार्ड के ऊपर भी दिया हुआ होता है और जो इनकी वेबसाइट के ऊपर भी दिया हुआ होता है, इस नंबर से, ये जो नंबर है 042111003737, इस ऑफिशियल इस नंबर से मुझे कॉल आई। और मुझे कॉल आई
और मैंने ये इनका ऑफिशियल अकाउंट नंबर जो है, फोन नंबर जो है इजी पैसा का, वो अपने अकाउंट में सेव किया हुआ है, मैंने अपने कॉन्टैक्ट बुक में सेव किया हुआ है, तो हेल्पलाइन इजी पैसा के नाम से। तो मुझे जब कॉल आई तो हेल्पलाइन इजी पैसा के नाम से आई, तो मुझे हुआ कि यार ये मुझे शायद कंफर्मेशन कॉल कर रहे हैं, तो मैं बड़ा सुकून में आया। ऑफिशियल नंबर से मुझे कॉल आई है इजी पैसा के, मुझे ऑफिशियल नंबर से कॉल आई, उसकी डिटेल्स मैं अटैच भी कर दूंगा। मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि सर हम ऑफिशियल नंबर से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट किसी दूसरे मोबाइल पे लॉगिन हुआ है, और जब भी एक रजिस्टर्ड अकाउंट एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे लॉगिन होता है तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाती है, तो हम आपको इजी पैसा से कॉल कर रहे हैं और आपका अकाउंट मैं रीसेट कर रहा हूं। तो सर उसने फिर मेरा अकाउंट रीसेट किया और उसने मुझे बोला कि सर आप बताएं कि आपको अपने अकाउंट का 5 डिजिट पिन क्या रखना है। मैंने उसको बोला यार मेरे अकाउंट का 5 डिजिट पिन जो है 424444 रख दे। उसने वो रखा और फिर उसने बोला कि सर आप अपना अकाउंट एक्सेस करके देखें। मैंने 424444 लगाया और मेरा अकाउंट नंबर एक्सेस हो गया। तो मैंने बोला यार ये तो वाकई में इसने मेरा अकाउंट रीसेट कर दिया है। तो मेरा उसने ट्रस्ट गेन किया कि मेरा अकाउंट रीसेट किया, मेरा पिन कोड रखवाया, मेरा ट्रस्ट गेन किया। और उसने मुझे फिर ये बोला कि सर आप कॉल पे मौजूद रहें और जो है मैं जो हूँ आपका जो है जिस नंबर के ऊपर आपके 28,000 रुपये आपके अकाउंट से सेंड हुए उस नंबर को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, तो ये पेमेंट आपकी रिकवर हो जाएगी। इतनी देर के अंदर अब हुआ ये कि मेरे मोबाइल में जिसमें टेलीनॉर ये सिम लगी हुई थी, तो एक वक्त में या तो इंटरनेट यूज हो सकता है या फिर कॉल यूज हो सकती है। तो जब मैं कॉल पे बात कर रहा था तो मैंने उस बंदे को कहा जो मुझे ऑफिशियल नंबर से कॉल कर रहा था कि भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, एक्सेस नहीं हो रहा, तो मैं कॉल बंद करता हूं, अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूं और फिर आप मुझे 2 मिनट बाद कॉल करें। तो मैंने उस बंदे की कॉल काटी, 8 मिनट की ये मेरी उसके साथ फर्स्ट बात हुई ऑफिशियल नंबर के ऊपर। उसके बाद मेरी उसी नंबर के ऑफिशियल नंबर से मुझे एक और कॉल आई। उस कॉल के ऊपर उसने मुझसे पूछा कि सर आपने अकाउंट लॉगिन वॉगिन कर लिया, और उसने मुझे बोला कि सर आपका कोई दूसरा नंबर है जो आपने इसी मोबाइल में लगाया हुआ है। मैंने बोला हाँ मेरा यूफोन का नंबर मैंने लगाया हुआ है। तो उसने फिर मेरे से मेरा यूफोन का नंबर लिया और मेरे यूफोन के नंबर पे फिर मुझे बोला कि मैं आपको कॉल करता हूं, क्योंकि सर आपका ये वाला नंबर जो है इसके थ्रू हम दूसरी आईडी को ट्रैक कर रहे हैं और आपके सिग्नल कम आ रहे हैं, तो मैं आपको यूफोन के नंबर पे कॉल करता हूं। अब ये दूसरी जो मुझे ऑफिशियल नंबर से कॉल आई ये 1 मिनट 1 सेकंड की थी। अब मुझे तीसरी कॉल आई मेरे यूफोन के नंबर के ऊपर और वो 30 मिनट्स की मेरी वो कॉल रही। उस 30 मिनट्स के अंदर उस ऑफिशियल नंबर से जो मुझे कॉल आई उस बंदे ने कहा कि सर आप मेरे साथ कॉल पे ही रहें, मैं आपके पैसे भी उनके भी ब्लॉक कर रहा हूं और जिस फोन नंबर से आपके पैसे जिस नंबर पे गए हैं उस नंबर को भी मैं ब्लॉक कर रहा हूं, तो आप कॉल पे रहें, अभी हमारा सिस्टम थोड़ा सा डाउन चल रहा है तो आप मेरे साथ कॉल पे रहें। अब ये सारी चीजें इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं भी खुश हो गया कि यार बड़ा इनका स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, ऑफिशियल नंबर से मुझे कॉल भी कर रहे हैं और इन्होंने वाकई में एक फ्रॉड का केस पकड़ा है, तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड रहा। उस बंदे ने मुझे अपने साथ 30 मिनट्स बोला कि आप होल्ड पर रहे, मैं उसके साथ होल्ड पे रहा। अब क्योंकि ऑफिशियल नंबर से कॉल आ रही है सो आई थॉट ऑफ के भाई होल्ड करना कोई गलत नहीं है। मैं 30 मिनट्स तक होल्ड पे रहा। 30th मिनट के ऊपर उस बंदे ने मुझे कहा कि सर आपके अकाउंट से 6 ट्रांजेक्शन और हो गई हैं। ठीक है, तो मैंने बोला यार 6 ट्रांजेक्शन कैसे हो गई? तो उसने बोला सर 6 ट्रांजेक्शन और हो गई हैं, अब आपके अकाउंट में 3 रुपए शो हो रहे हैं। तो अब मुझे एहसास हुआ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इजी पैसा के ऑफिशियल नंबर से कॉल करके भी फ्रॉड हो रहा है। फिर मैंने वो कॉल कैंसिल करी। उसके बाद मैंने अपना अकाउंट चेक किया, लॉगिन करके वही 424444 पासवर्ड लगा के जब चेक किया तो उसमें सिर्फ 3 रुपए पड़े हुए थे और 1,91,000 थे, और 1,91,000 रुपए पूरे के पूरे उन्होंने 8 ट्रांजेक्शन्स करके, उसकी भी डिटेल्स मैं लगा दूंगा, वो उन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने इन्ना लिल्ला पढ़ ली, मैंने बोला भाई अब ये काम हो गया। लेकिन ऑफिशियल नंबर से मुझे कॉल आई तो मैंने समझा कि यार ये क्या गड़बड़ है। फिर मैंने उसी नंबर पे खुद कॉल की, तो जो मैं तस्वीर इसके साथ शेयर करूंगा उसमें आप देखेंगे कि इनकमिंग जो है वो मुझे ऑफिशियल नंबर से कॉल आई है। ठीक है, तो इनकमिंग मुझे एक 8 मिनट की कॉल आई है, एक मुझे 1 मिनट की कॉल आई है और एक मुझे 30 मिनट्स की इनकमिंग कॉल आई है इजी पैसा के ऑफिशियल नंबर से। और फिर एक आप देखेंगे कि 27 मिनट की
एक कॉल आउट गोइंग है जो मैंने अपने मोबाइल से इजी पैसा को की कि मेरे को आपके नंबर से इस तरह से कॉल आई है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारे नंबर से आपको कोई कॉल नहीं आ सकती। तो मैंने बोला कि यार आपके नंबर से कॉल नहीं आ सकती तो फिर आपका नंबर मेरे पास कैसे कॉल आ रही है? उन्होंने बोला कि हमारे नंबर से आपको कॉल नहीं आएगी। तो उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर उनको मैंने पूरा केस समझाया। उन्होंने फिर मेरी जो है इजी पैसा वालों ने कहा कि सर अब पैसे आपके रिकवर नहीं हो सकते, वो जो है जिन लोगों के भी अकाउंट्स में गए हैं उन लोगों ने कैश विड्रॉ कर लिया है, और एक बंदे के अकाउंट में उसने अपने मोबाइल नंबर के ऊपर 10,000 का इजी लोड भी किया है, तो शायद वो वाले पैसे वापस आ जाएं, लेकिन बाकी पैसों का हम कमिट नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो इजी पैसा का असल जो मसला हुआ वो ये हुआ, जो 28,000 शुरू में मेरे लॉस हुए वो तो मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन जो डबल बेवकूफ़ी हो गई और जो नुकसान हो गया वो ये हुआ कि ये हैकर्स थे या जो भी फ्रॉड था, इन्होंने ऑफिशियल इजी पैसा का नंबर यूज करके मुझे कॉल किया। तो उससे ये चीज लगी कि ये शायद इजी पैसा ही कॉल कर रहा है। तो आप लोगों को वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग FIA या PTA में से किसी को जानते हैं, मैंने नीचे नंबर शेयर कर दिए हैं जिन अकाउंट्स में मेरे ये पैसे ट्रांसफर हुए। मकसद ये नहीं है कि मुझे मेरे पैसे मिल जाए, अब लॉस हो गया तो हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका वो तो बात की बात है, पैसे रिकवर होते हैं या नहीं होते। लेकिन बात यह है कि इजी पैसा का ऑफिशियल नंबर कोई कंपनी या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से यूज हो सकता है। अगर इजी पैसा के ऑफिशियल नंबर से हम लोगों को कॉल आएगी तो हम लोग तो अपने आप को फिर इजी पैसा यूज कर रहे हैं, हम लोग तो सेफ नहीं समझेंगे। ये फ्रॉड कितने लोगों के साथ हो रहा है। मेरे साथ तो 2 लाख रुपए मेरे एक झटके के अंदर, समझे 1 घंटे के अंदर मेरे 2 लाख रुपए गए, जीरो हो गया मेरा अकाउंट। अब यही प्रॉब्लम और कितने लोगों के साथ हो रहा है। सो काइंडली अगर आप लोग टेलीनॉर या इजी पैसा में किसी लोगों को जानते हैं तो उनको टैग करें, उनसे कहें कि इस मसले को हल करें। जिन लोगों के अकाउंट्स में पैसे गए, मैंने उन 8 कॉल्स में से उन 2 लोगों की मैंने उनको कॉल्स की, उन लोगों को मैंने कॉल्स की। तो एक बंदे ने जिसका नाम मोहम्मद अली था, जिसके अकाउंट में मेरे अकाउंट से 24,900 रुपए गए, उसको मैंने कॉल की तो उसने बोला कि मेरे भाई का नाम मोहम्मद अली है, मैं आपको अपने भाई से फोन करके पता करके बताऊंगा कि ये क्या मसला है। फिर उसको मैंने कॉल की तो उसने बोला कि मैंने अपने भाई मोहम्मद अली से पूछा है, उसके पास एक रैंडमली बंदा आया था, उसने ये कहा कि मेरे पास इजी पैसा अकाउंट नहीं है, आपके अकाउंट को मैं आपको 3,000 रुपए दूंगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आप मुझे कैश विड्रॉ करके दे देना। तो मोहम्मद अली के नाम पे जो 24,900 गए, उस बंदे ने कॉल उठाई। तो FIA PTA उन लोगों को ट्रैक करे, पता करे कि ये लोग जो फोन अपने उठा भी रहे हैं तो और यही लोग अपने अकाउंट यूज कर रहे हैं। तो वो कहने लगा कि मेरे भाई से गलती हो गई, उसने किसी से 3,000 रुपए की लालच में आके उसको कैश विड्रॉ करा दिया। फिर मैंने एक बंदे को फोन किया जिसके अकाउंट में 49,000 ट्रांसफर हुए थे। उस बंदे ने फोन उठाने के साथ ही मुझे गुस्से से ये बोला कि आपको किसने ये बोला था कि आप अपना कोड दें, जबकि मैंने उससे कोई कोड की बात की नहीं थी, और उसने पहले से मुझे ये बोला कि यार आप अपना कोड दे दें। तो इसका मतलब ये बंदा पहले से इसको पता था कि ये पूरा गैंग काम कर रहा है। अब जो मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही वो ये है कि क्या कहीं इसमें इजी पैसा खुद इन्वॉल्व तो नहीं है, कि इजी पैसा अपने ही नंबर से अपने ही क्लाइंट्स को ठग रहा है। क्योंकि क्या इजी पैसा का ऑफिशियल नंबर कोई भी यूज करके कॉल कर सकता है। तो आप लोग इजी पैसा टेलीनॉर में अगर किसी को जानते हैं तो आप लोग प्लीज उनको टैग करें, इस मसले को हल करें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि जो फ्रॉड मेरे साथ हो गया वो दूसरों के साथ एटलीस्ट ना हो। और ये लोग इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ फ्रॉड करते हैं कि इजी पैसा के ऑफिशियल नंबर से ही मुझे कॉल आई और उसी अंदाज में मुझसे बात की गई जिस तरह से ऑफिशियल लाइन पे बात की जाती है। और जब मैंने उनको खुद से कॉल की, कि पूछा कि आपने मुझे कॉल किया, तो वो कहने लगे कि हमने आपको कॉल नहीं की। सो काइंडली इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि ये टेलीनॉर तक बात पहुंचे, और दूसरे ग्रुप्स में प्लीज इसको शेयर करें ताकि ये मसला हमारा हल हो सके। आई होप आप सब लोग इस मैसेज को, इस फ्रॉड को पहुंचाने में, नॉट बिकॉज कि मुझे मेरे पैसे मिल जाएं, वो पैसे गए, मिलते हैं, मिले नहीं मिलते, अल्लाह मालिक है, ठीक है, लेकिन ये फ्रॉड लोगों के साथ आगे ना हो सके। थैंक यू सो मच।